नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी का प्रोटेस्ट जिस तरीके से जंतर मंतर पर चल रहा है, वहां पर यह तो माना जा सकता है कि शुरुआत इसकी छात्रों के हित में हुई थी, छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए हुई थी। वो 23 छात्र जिनकी मृत्यु हुई दुखद थी और उन्हीं की वजह से यह प्रोटेस्ट चालू हुआ। शुरुआत में जो लोग यहां पर पहुंच रहे थे उनके मन में संवेदनाएं थी। जो छात्र हैं वो नीट की तैयारियां कर रहे थे, सारी चीजें थी। लेकिन आज अगर हम देखें इस प्रोटेस्ट पर, थोड़ी सी नजर डालें तो इस पर दिखता है कि हां, अब छात्रों की बात से हटकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम लगातार हो रहा है, या यूं कहें कि शायद वहां पर टारगेट ही सवर्णों को किया जा रहा है, ब्राह्मणों को किया जा रहा है। क्योंकि वहां पर नारे भी लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी का नारा शायद, मुझे तो नहीं लगता कि नीट के मुद्दे में इसका कोई औचित्य था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ ये किसी ब्राह्मण ने करा दिया हो। ऐसा भी नहीं है कि नीट के जो एनटीए के जो प्रेसिडेंट थे उनकी इसमें कोई गलती हो। ब्राह्मण कहीं से भी टारगेट करने की वजह मुझे यहां नहीं लगा। अभी जो तस्वीर मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसमें आप देख पाएंगे भगवा कुर्ता पहने एक युवा कोशिश करता है कि मैं भी स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज उठाऊं। क्योंकि हमने हर बार कहा है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट देश विरोधी नहीं था। सीजेपी के अंदर जो नारे लगे वो देश विरोधी थे, छात्रों की बात अलग थी। लेकिन अब जब ये युवा वहां पर पहुंचता है, लेकिन कुर्ता पहन रखा था भगवा रंग का, तो भगवा रंग आपको पता है कहां जोड़ के देखा जाता है, सर पर उसके चोटी है, ब्राह्मणों की निशानी होती है माथे पे टीकी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों के नजर में ब्राह्मणों से नफरत, उनके अंदर भगवा से नफरत, हिंदुओं से नफरत, तो क्या ये जो प्रोटेस्ट था ये छात्रों के ही समर्थन में था, या फिर अब ये सनातन के विरोध में जा चुका है, इसका एजेंडा बदल चुका है? इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका पूजा। मैं सबसे पहले आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, आपके अनुभव के हिसाब से। आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, विरोध कई बार हुआ है, हमने देखा है। अभी अगर ताजा बात करें तो चाहे वो अग्निवीर का प्रदर्शन रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जिस तरीके का विरोध आज जंतर मंतर पर दिल्ली में हो रहा है, और उसमें भी हिंदू विरोधी पूरी तरीके से वो हो चुका है। मंच पर से प्रभु श्री राम को अभद्र बात कहना, जो कि हम दिखा भी नहीं सकते। अब भगवा कुर्ता पहन करके इन्हीं के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक लड़का अगर पहुंचा है तो उसको खदेड़ कर बाहर निकाला है। ये कैसी नफरत है? देखिए ऋतिक, अगर किसी युवक को केवल भगवा कपड़ा पहनने की वजह से निशाना बनाया गया है तो ये बेहद गंभीर है और निंदनीय घटना है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा से आप उसके धर्म का आंकलन कर रहे हैं, आप अपनी जो मनोदशा है, आप अपनी जो नफरत है भगवा के प्रति, वो आप व्यक्त कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात पे, कि आपने जैसे बताया कि उनके मूर्ति के साथ, उनकी तस्वीर के साथ भी ये लोगों ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। ये भगवान श्री राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्म, देवी देवता और धार्मिक प्रतीकों का अपमान अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जा सकता। अगर किसी ने जानबूझकर भगवान श्री राम का अपमान किया है तो यह केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करने का विषय है। ऐसे मामले को मुझे लगता है निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन हुआ है तो बिना किसी भेदभाव के सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और लोकतंत्र की ताकत संवाद और सम्मान में है, ना कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने में। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ये जिस तरीके के अराजक तत्व जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या को एक पूजा जी अलग वो से। सभी लोग अराजक तत्व कहलाएंगे जो उस प्रोटेस्ट में वहां पर बैठे हैं? ऋतिक, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 100 में से आप 20% मान के चलिएगा जो स्टूडेंट्स हैं। 80% मैंने खुद भी वहां पर जाकर के देखा है। जो वहां पर जितने भी लोग हैं वो पहली बात तो स्टूडेंट्स नहीं है, वो सभी लोग जो है स्टूडेंट्स की श्रेणी से ऊपर आ जाते हैं। 30 साल की उम्र से ज्यादा के वो लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के एग्जाम देने का कुछ उनका इरादा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये एक पॉलिटिकल, ये मुझे लगता है विपक्ष का एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। विपक्ष के पास अब कहने करने के लिए, सुनने के लिए कुछ रह नहीं गया है देश के अंदर में।
तो बेसिकली स्टूडेंट्स का यूज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मिसयूज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को जो मेन मुद्दा है, नीट का जो मुद्दा है, उससे हटा करके अब भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, अब जो है भगवा के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, अब देश के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, अब ब्राह्मणवाद के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, अब जाति धर्म देश सबको ताक पर रख दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा इस बात पे शंका होती है, तस्वीरें इतनी सारी आ रही हैं सोशल मीडिया पे तो भरमार है, आप भी फोन खोलें, हम भी फोन खोलें, देश भर में तमाम जगहों पर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर का वो एरिया है, इस देश के किसी कोने में आप अगर बैठे होंगे तो अब जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो सभी को विचलित करती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों पर अगर लाठीचार्ज हो रहा है तो वो देख करके भी खुशी होती है, मन प्रसन्न होता, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अभी तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर सनातन विरोधी ये मंच हो गया था, चलिए मंच पर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की उस वक्त आपने नहीं रोका, लेकिन आज ये जो भीड़ खदेड़ रही है एक आदमी को जिसने भगवा कुर्ता पहना है, तो ये भी तो सवाल है ना कि क्या उस प्रदर्शन में कोई ब्राह्मण नहीं है जो ये कहे कि नहीं ऐसा मत करो, वो हमारे साथ शामिल होने के लिए आया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां पर ये बता सके कि नहीं वो हिंदुओं की आस्था है, उसे हम बाहर क्यों कर रहे हैं? तो ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि इतनी ज्यादा नफरत जो वहां पर लोगों में आ रही है, आखिरकार ऐसा क्यों? और सनातन से इतनी ज्यादा गुस्सा इन लोगों के अंदर क्यों है, हिंदुओं से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? और ब्राह्मणवाद से आजादी की बात करते हैं, बार बार हमने देखा है कि ब्राह्मण तेरी छाती पर, बिरसा मुंडा, अंबेडकर, तमाम ऐसे ऐसे जो नारे हैं वो वहां पर सुनने में आ रहे हैं। देखिए ऋतिक, ये एजेंडा कुछ और है जितना मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे बच्चों का सिर्फ मिसयूज किया जा रहा है, बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। बच्चों को ये समझना जरूरी है। आप खुद देखिए कि जो नीट का जो टॉपर है, वो बच्चा कहता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन पे फोकस ज्यादा करूंगा रादर देन टू गो टू द जंतर मंतर। आप खुद देखिए, पढ़ने वाले बच्चे, कभी आपको लगता है कि इस तरीके के देश विरोधी, ब्राह्मण विरोधी और ये धर्म विरोधी नारे लगाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ नीट की बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो दारू पी करके जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हाँ, विपक्ष के तस्वीरें साथ तो आ कहीं रही ना है ना कहीं सामने, हैं। कैसी कैसी तस्वीरें। हाँ, और आप खुद देखिए, क्या स्टूडेंट्स किसी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी को मारने का दम थम रखते हैं? आप खुद सोचिए कि उन बच्चों के हाथ में ऐसे डंडे हैं, बच्चे नहीं, वो युवा बड़े बड़े लोग हैं, उनके हाथ में ऐसे डंडे हैं जिनमें 4-4 इंच की कील ठुकी हुई है। आप खुद इसके जो विक्टिम है, ये एसीपी विवेक भी बने। 3 दिन पहले अभी एसीपी विवेक के ऊपर हमला किया हाँ, गया, हमने देखी उनके कैसी हालत है सर उनकी। में 4 इंच उनके सिर में जो है कील घोंप दी गई, उनके आगे के 2 टिप तोड़ दिए गए, उनके हाथों पे इतने गंदे तरीके से वार किया गया। एक हेड कांस्टेबल जो है वो शहीद हो गए सेम इस महिला सिनारियो के पुलिसकर्मी अंदर। खूब घायल हुई हैं। महिला पुलिसकर्मी जो कि 5 महीने की गर्भवती थी, उसको इन्होंने मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये बच्चे ऐसे काम करेंगे? क्या स्टूडेंट्स ये सब काम कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत के जो विद्यार्थी हैं उनका ये सब मार पीट और ये सब करने में फोकस होगा? मुझे लगता है कि भीड़ में कहीं ना कहीं अराजक तत्व भी शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ऐसे अपने लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है ये पूरे इसके अंदर, प्रकरण के अंदर, कि ताकि स्टूडेंट्स की आड़ में हम अपने गुस्से को, हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, हम अपनी विचारधारा को बच्चों के थ्रू थोप दिया जाए। आप खुद सोचिए कि नीट का प्रिपरेशन, नीट के एग्जाम की हम मुद्दा उठा करके चले थे, और हम जो तमाम तरीके के नारे जो हम लगा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हम कर रहे हैं, जैसे 370 रिस्टोर करने की बात की गई, जैसे उमर खालिद को रिलीज करने की बात की गई, जैसे आप खुद देखते हैं कि जैसे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने की बात की गई। आप खुद सुनिए, जब जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं ऑन स्टेज, मुझे नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स इस तरीके की चीजों को प्रेफरेंस देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सारा जो भी चीजें हैं वो सब मतलब ये सारे सब चीजें प्री प्लान है, और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक जरिया बनाया गया है। ठीक है, तो अभी देखना होगा कि ये जो क्राउड सीजेपी का दिख रहा है और जिस तरीके की हरकतें उस भीड़ से निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये तो बहुत साफ बात है कि स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था वो बिल्कुल दरकिनार हो चुका है और इसमें तमाम अलग अलग तरीके के एजेंडे हैं। कई शरारती तत्व यहाँ पर हैं, अराजक तत्व यहाँ पर हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बार बार ये कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्यों? लड़ाई अगर सरकार से है, लड़ाई अगर नीतियों से है, तो ऐसे में किसी भी इंडिया के इंडिविजुअल इंसान को आप टारगेट नहीं कर सकते। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।